नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोयाबीन के बीज उपचार करने से क्या फ़ायदे हैं तथा इसके उपचार करने से आपकी फसल की पैदावार में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, एक उदाहरण द्वारा पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जिस प्रकार एक गर्भवती महिला के स्वस्थ बच्चे के लिए उसका टीकाकरण किया जाता है ताकि बच्चा गर्भ में भी स्वस्थ रहे और भविष्य में यदि उसका जन्म हो तो भी उसे कोई बीमारी न हो और वो स्वस्थ ज़िंदगी जिए। तो ठीक इसी प्रकार से हम अपनी फसलों के बीजों का भी बीजोपचार करते हैं ताकि जब वो बीज अंकुरित न हो उससे पहले भी ज़मीन में सुरक्षित रहे और अंकुरण होने के बाद उसमें से जो अंकुर निकले वो भी स्वस्थ रहे और आगे भी हमारी फसल स्वस्थ रहे। इसलिए हम बीजोपचार करते हैं। यदि हमारी फसल स्वस्थ रहेगी तो निश्चित रूप से हमें उससे अच्छी पैदावार मिलेगी। किसान साथियों, हम सोयाबीन का बीज उपचार विभिन्न तरीक़ों से करते हैं, जैसे फफूंद जनित रोगों से जो बीज जनित हो सकते हैं या भूमि जनित हो सकते हैं, इनसे बचाने के लिए हम फफूंद नाशकों से बीज का उपचार करते हैं। शुरुआती अवस्था में कीटों से बचाने के लिए हम कीटनाशक से इसका उपचार करते हैं और पौधे जब नवजात होते हैं तो वो ज़मीन से या भूमि से पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस अवस्था में हम बायो फर्टिलाइज़र से भी इनका उपचार करते हैं। किसान साथियों, बीज उपचार का जो तरीका होता है वो FIR पद्धति का होता है। FIR पद्धति यानी F यानी फंगिसाइड, I यानी इंसेक्टिसाइड और R मतलब राइजोबियम या PSB कल्चर है। किसान साथियों, क्रमबद्ध इसी तरीके से सोयाबीन के बीजों का उपचार किया जाता है। पौधों को प्रारंभिक अवस्था में रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार एक कम खर्च का साधन है, इसीलिए बीज उपचार करना आवश्यक है। हमारे मालवी भाषा में कहावत है कि जो गन्ना होता है वो न देकर बाद में गुड़ देना पड़ता है, इसलिए आप गन्ने के खर्च से ही काम चला लो। यानी यदि कम खर्च में काम चल रहा है किसान साथियों, तो निश्चित रूप से हमें वो कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो भविष्य में हमारे फसल में जो बीमारी आने की संभावना वो बढ़ चढ़ कर आएगी और निश्चित रूप से हमें उसमें लागत भी ज़्यादा आएगी। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल की जो शुरू अवस्था में रोग लगते हैं उनमें से कुछ रोग भूमि जनित होते हैं तथा कुछ बीज जनित होते हैं। यानी कुछ रोग जो भूमि से लगने वाले होते हैं और कुछ जो बीज में यदि रोगाणु आ जाते हैं तो उससे हो जाते हैं। तो उनसे निपटने के लिए हमें सोयाबीन का बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भूमि जनित रोग है उनसे जो हम जिस दवाई से उपचार करेंगे वो कॉन्टैक्ट तरीके से काम करती है। साथ ही साथ जो बीज जनित रोग हैं उसमें हम सिस्टमेटिक दवाई लेंगे किसान साथियों, जिससे कि हमारे जो पौधे के जैसे ही अंकुर निकलेंगे वो दवा उस अंकुर में समा जाएगी और फिर हमारे पौधे में चली जाएगी और हमारा पौधा जो सोयाबीन का है वो स्वस्थ रहेगा। इसी तरीके से हम जो शुरुआती अवस्था में लगने वाले कीट हैं हमारी सोयाबीन की फसल में, उनसे छुटकारा पाने के लिए हम कीटनाशक से इसका उपचार करेंगे। किसान साथियों, सभी फफूंदनाशक और सभी कीटनाशक हमेशा बीज उपचार के लिए नहीं होते हैं। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सोयाबीन के लिए बेस्ट फंगिसाइड कौन से हैं जो सभी प्रकार के भूमि जनित बीज जनित रोगों है उनसे बचाए, साथ ही साथ जो कीट हमारी फसल में शुरुआती अवस्था में जो लगने वाले हैं उनसे बचाने के लिए हम कौन से कीटनाशक का प्रयोग करें उपचार के लिए, तो यदि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो इसके लिए भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अन्य किसान भाइयों का यदि आप हित चाहते हैं तो उनके हित में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना अपने परिवार का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।